दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मैकडॉनल्ड्स अपने लोगो में येलो क्यों यूज करता है? डोमिनोज ब्लू क्यों यूज करता है? ये ग्रीन इतना कंफर्टिंग क्यों है? ब्लू इतना कामिंग क्यों है? ये जो कलर्स आप अपने आसपास देख रहे हैं वो रैंडम नहीं है। इसके पीछे है कलर की साइकोलॉजी, यानी कलर साइकोलॉजी। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अमरेश, मैं हूं आपका होस्ट। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे कलर्स हमारे ब्रेन को, कल्चर को और सोसाइटी को अफेक्ट करता है। दोस्तों, इन सभी का शुरुआत एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे कि इजिप्ट और प्राचीन भारत में शुरू हो चुका था। प्राचीन इजिप्ट में जो नाइल नदी का किनारा था वो ब्लैक सिल्ट से भरा हुआ था, जिसके कारण इजिप्शियंस ने केम या फिर ब्लैक कलर का यूज किया ओसिरिस गॉड को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसका मतलब है गॉड ऑफ फर्टिलिटी या न्यू लाइफ या फिर पुनर्जन्म का देवता। ऐसे ही देशेर या फिर रेड पावर एंड पैशन को रिप्रेजेंट करता था। ग्रीन कलर वेजिटेशन और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता था। प्राचीन भारत की बात की जाए तो कलर्स का यूज किया जाता था त्रिगुण को रिप्रेजेंट करने के लिए। व्हाइट रिप्रेजेंट करता था सत्व गुण को, जिसका मतलब है प्योरिटी, विजडम एंड बैलेंस। रेड रिप्रेजेंट करता था रजस गुण को, जिसका मतलब है एनर्जी, पैशन एंड रॉयल्टी। ब्लैक रिप्रेजेंट करता था तमस गुण को, जिसका मतलब है नेगेटिविटी, डिस्ट्रक्शन एंड केओस। हालांकि कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। फिर आता है 19th सेंचुरी। ये वो टाइम है जब यूरोप फ्यूडल सोसाइटी को छोड़कर इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में एंटर करता है। ये वो टाइम है जब हमारी टेक्नोलॉजी और साइंस बहुत आगे बढ़ रही थी। इसी के साथ ही मॉडर्न साइकोलॉजी का भी विकास हो रहा था। कलर्स को लेकर सबसे पहले स्टडी द जर्मन राइटर J.W. गोथे ने की थी। 1810 में उन्होंने थ्योरी ऑफ कलर्स को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने कलर्स कैसे ह्यूमन परसेप्शन को अफेक्ट करता है ये बताया। जिसके बाद बाकी रिसर्चर्स जैसे कि गोल्डस्टेइन और मैक्स लस्टर ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट जर्मन साइकोलॉजिस्ट ईवा हेलर को जाता है, जिन्होंने कलर साइकोलॉजी की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक द साइकोलॉजी ऑफ कलर्स, हाउ कलर्स अफेक्ट सिंबलिज्म, रिसर्च एंड एप्लीकेशन को 1989 में पब्लिश किया था। इस किताब में उन्होंने दुनिया के सामने ये रखा कि कलर्स कैसे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को दो आउट ह्यूमन टाइमलाइन शेप किया है। दोस्तों, साइंस के हिसाब से हमारा दिमाग कलर्स को देखते ही 0.3 सेकेंड्स के अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू कर देता है। ये चमत्कार नहीं, ये न्यूरो साइंस है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कैसे कलर्स हमारे ब्रेन के मेमोरी, प्रोसेस, थिंकिंग एंड डिसीजन को इफेक्ट करता है। आंखें कलर्स को लाइट वेवलेंथ में डिटेक्ट कर पाती है। हमारी ह्यूमन आई का कैपेसिटी है 380 nm से लेकर 700 nm स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ को कैप्चर कर पाना। हमारा ब्रेन का एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस, वो इस स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ को फिल्टर आउट करता रहता है। और एक हिस्सा है अमिगडाला, जो हमारे ब्रेन के इमोशंस का ठेकेदार है। यही हमें बताता है रेड का मतलब खतरा है, भाग जाओ। ब्लू का मतलब है ट्रस्ट, इसलिए पेटीएम और पेपाल ब्लू यूज करते हैं अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए। एग्जाम्पल, MIT का रिसर्च स्टडी हमें ये बताता है कि जो ब्लू लाइट है हमारे दिमाग को हाइपर अलर्ट कर देता है, इसलिए अगर हम देर रात तक फोन यूज करते हैं तो हमें नींद नहीं आती। हो गया ये जहां। दोस्तों, फिलोसफी में ये कहा गया है जो कैपिटलिज्म है, दैट इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर लव, दैट इज इंटरेस्टेड इन योर मनी। आपको लगता है वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो आपके प्यार में नहीं, आपके पैसों में इंटरेस्टेड है। जैसे कि शेक्सपियर ने कहा था, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बस यहाँ ग्लिटर की जगह कलर्स डाल दो। दोस्तों, हमारे 90% शॉपिंग डिसीजंस हमारे ब्रेन नहीं, हमारे आंखें लेती है। जो बड़े बड़े ब्रांड्स है वो बहुत ही ज्यादा कलर ट्रैप का यूज करते हैं हमारे दिमाग को फंसाने के लिए। चलिए इनके कलर ट्रैप को समझते हैं। छोटे छोटे ब्रांड से लेकर बड़े बड़े ब्रांड्स अपने इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा यूज करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इन्हीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कलर साइकोलॉजी। इसका यूज किया जाता है प्रोडक्ट्स को ज्यादा इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। कलर्स का हमारे दिमाग पर एक खास तरीके का सीक्रेट साइकोलॉजिकल अटैक होता है। कलर्स जैसे कि रेड या फिर लाल रंग का यूज किया जाता है हमारे दिमाग को अलर्ट और डेंजर के प्रति सावधान करने के लिए। बड़े बड़े ब्रांड रेड कलर का यूज करते हैं क्योंकि ये अटेंशन को ग्रैब करता है। हमारा दिमाग इसको देखते ही एड्रेनालिन सीक्रेट करता है, जिसके कारण ब्लड जो है वो ज्यादा दिमाग और लिम्स में डायरेक्टली पंप होना शुरू हो जाता है। वैसे ही आता है ब्लू कलर। ब्लू कलर को देखते ही हम शांत हो जाते हैं।
क्योंकि ब्लू कलर को देखते ही हमारा दिमाग सेरोटोनिन सीक्रेट करता है और मेलाटोनिन भी कम हो जाता है। और नीला आसमान को देखते ही हमारा दिमाग शांत भी हो जाता है, क्यों ये सेरोटोनिन को दिमाग में बढ़ा देता है। और दोस्तों, दिमाग का यही खेल का फायदा उठाता है छोटे से लेकर बड़े बड़े ब्रांड्स, जैसे कि मैकडोनल्ड यूज करता है रेड प्लस येलो डिपिक्ट करने के लिए हंगर प्लस अर्जेंसी, इसलिए आप कॉम्बो में लेने पर मजबूर हो जाते हो। इंस्टाग्राम यूज करता है पिंक और पर्पल ताकि आपको डोपामिन हिट दे सके और बार बार स्क्रॉल करने के लिए मजबूर कर दे। लेकिन सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटे बच्चे भी मजबूर हैं। 5 साल के बच्चे जो ऐप्स यूज करते हैं उसका यूजर इंटरफेस इतना ज्यादा डोपामिन हिट करने लायक होता है कि बच्चे एडिक्ट बन जाते हैं। दोस्तों, अगर ये बड़े बड़े ब्रांड्स आपके अच्छे दोस्त होते हैं तो 80% ऑफ बोलकर फोमो क्रिएट नहीं करते। डिलीवरी ऐप्स आपको बोलते हैं ऑर्डर मोर, एंजॉय मोर, ईट मोर। गेमिंग ऐप्स कलर साइकोलॉजी का यूज करते हैं अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम और गन स्किन को डिजाइन करने के लिए, ताकि आप डोपामिन हिट लेते रहो और इनका जेब मोटा होता रहे। लेकिन एंजॉय करना खरीदना बुरी बात तो नहीं है दोस्तों, ये बात तो जरूर है। लेकिन साइकोलॉजी में एक बात कही गई है, कलर्स आर द सीक्रेट सेल्समैन ऑफ कैपिटलिज्म। खरीदना एंजॉय करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सोच समझकर अपने पैसे को जरूर यूज करें। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। Colors are not just meant for brands. Color are crucial part of human evolution. Colors affect us humans both psychologically and biologically. Let's understand how we can use colors for our personal benefit. कलर्स का हमारे डेली लाइफ में एक मेजर रोल हो सकता है, जैसे कि ग्रीन कलर के वॉल हमें हेल्प कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेट करने में और फोकस करने में। इसलिए हम चाहे तो अपना स्टडी रूम को ग्रीन कलर का वॉल बना सकते हैं। जैसे येलो कलर हमारे मूड को अपलिफ्ट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि येलो कलर देखते ही हमारा दिमाग डोपामिन सीक्रेट करता है। इसलिए बच्चों का लिविंग रूम हो गया, स्टडी रूम हो गया, तो ये सब हम चाहे तो येलो कलर में पेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मूड को अपलिफ्ट करता है और साथ ही ये दिखने में अच्छा भी होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कलर्स का कैसे प्राचीन सभ्यताओं ने यूज किया, जैसे कि प्राचीन इजिप्ट और प्राचीन भारत ने। और हमने जाना कि कैसे बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और राइटर्स ने कलर्स को डिफाइन किया। और उतना ही नहीं, कलर्स कैसे हमारे ह्यूमन ब्रेन को अफेक्ट करते हैं और डिफरेंट कलर्स को देखकर कैसे हमारा ब्रेन डिफरेंट रिएक्शन देता है। और हमने ये भी जाना कि कैसे बड़े बड़े ब्रांड्स कलर का यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए, ताकि वो हमें मैनिपुलेट कर सके और अपना सेल्स बढ़ा सके। और हमने ये भी जाना कि कलर्स कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, जैसे कि वॉल्स को ब्लू और ग्रीन को पेंट करना। दोस्तों, जाते जाते ये जरूर बताएगा कि हमारे तिरंगा में कौन कौन से कलर्स है और वो क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। और प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।